अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइसेस पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव के पैसिव वॉइसेस पढ़ने से पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हुक्म देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए या एडवाइस या सजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उन सब को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो आइए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइसेस के बारे में तफसीलन पढ़ लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के दो तरीक़े हैं या दो मेथड्स हैं। एक तो हम लेट पे बना सकते हैं और दूसरा यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू करके जो सेंटेंस होता है उसको दोबारा लिखा जाता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस है ओपन द डोर। अब ओपन द डोर देखें, इसके अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हैं। द डोर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। और ये याद रख लें कि जब कभी भी आपको लेट इस्तेमाल करना पड़ता है या लेट से पैसिव बनाना पड़ता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, तो उसमें ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। जब ऑब्जेक्ट होता है तो फिर लेट से इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे कि लेट द डोर बी ओपन्ड, हम क्या करते हैं, लेट को शुरू में रखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। फिर बी जो है वो इज एम आर का कंबाइंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और ओपन जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ओपन्ड इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया लेट से पैसिव वॉइस। और दूसरा मेथड हमारे पास जो है पैसिव बनाने का वो ये है कि हम देखेंगे ओपन द डोर जो है वो ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर है तो ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे, यू आर, फिर ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर टू करके आगे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे कि यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। ठीक है। इसी तरह से एक्टिव वॉइस के अंदर है प्लीज ब्रिंग अ चेयर। अब ये प्लीज ब्रिंग अ चेयर जो है वो रिक्वेस्ट है और इस सेंटेंस के अंदर अ चेयर ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद है तो हम लेट से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे कि लेट अ चेयर बी ब्रॉट। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, वो तरीका है, अब देखें प्लीज़ ब्रिंग अ चेयर जो है वो रिक्वेस्ट है, तो इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ चेयर। हम एक्टिव वॉइस के अंदर ये देखते हैं कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, एडवाइस्ड है या सजेस्टेड है। फिर उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, यू आर, फिर ब्रैकेट के अंदर से हम एडवाइस्ड या जो भी चीज़ें हैं हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिएगा एक्टिव वॉइस है रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब रिस्पेक्ट द एल्डर्स जो है वो एडवाइस है। अब इस एडवाइस के अंदर भी देखें आगे द एल्डर्स जो है ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब इसको हम लेट से बना सकते हैं। जैसे कि लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। अब जो लेट है वो शुरू में लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द एल्डर्स हैं, फिर उसके बाद वर्ब की जो बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है रिस्पेक्टेड। फिर उसको दूसरे तरीके से अगर हम बनाएं तो वो ये कुछ इस तरह से होगा, एक्टिव वॉइस है रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब इसके अंदर देखें रिस्पेक्ट द एल्डर्स एडवाइस है। अगर ये एडवाइस है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला जो ऊपर जो हमने सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है वहाँ से हम यू आर के बाद हम एडवाइस्ड निकालेंगे। जैसे कि यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। फिर देखें एक्टिव वॉइस से सिट डाउन। अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। सिट डाउन के अंदर ना सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है। अब हमने पहले ही कहा है जब कभी भी हम लेट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे लिहाजा लेट से हम नहीं बना सकते हैं, वो है इम्पॉसिबल, यहाँ पे हो गया। अगर दूसरी साइड पे हम देखें तो सिट डाउन, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ पे बन सकता है। ये दूसरा जो ऑप्शन है यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, जैसे कि देखें इस तरह से बन सकता है। ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का, इससे जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं सबके पैसिव वॉइस इसी मेथड से बना सकते हैं।
अब एक्टिव वॉइस है स्पीक लाउडली। अब स्पीक लाउडली के अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लेट पे इसका पैसिव बनना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस इम्पॉसिबल। दूसरे मेथड से हम बना सकते हैं, देखें स्पीक लाउडली जो है वो सजेस्चन है। जब ये सजेस्चन है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यू आर सजेस्टेड टू स्पीक लाउडली। जब सजेस्चन है तो हम क्या करेंगे, सजेस्टेड टू स्पीक लाउडली। तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, हमने इस लेक्चर के अंदर ये पढ़ा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक हम लेट से बना सकते हैं और दूसरा हम यू आर, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड या सजेस्टेड टू करके हम इसको पैसिव बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज की जो क्लासें और जो लेक्चर हैं वो आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।